बीएनएस में 223, बीएनएस की धारा 223, आईपीसी की धारा 188 के समरूप है। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब चल रहा था तो उसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाइयां की गई हैं। मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना दंडनीय है। जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करना इस धारा के तहत दंडित माना गया है। इस धारा के अंतर्गत किसी सक्षम लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना एक दंडनीय अपराध माना गया है, परंतु इस धारा के अधीन केवल आदेश की अवज्ञा मात्र से अपराध कारित नहीं हो जाता जब तक कि उससे होने वाले किसी परिणाम जैसे क्षोभ, परेशानी, बाधा, असुविधा आदि को साबित न कर दिया जाए। इस धारा के अपराध के लिए आवश्यक तथ्य हैं। पहला है, आदेश सक्षम लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित किया गया हो। दूसरा, आदेश की जानकारी अभियुक्त को हो या दी गई हो। नंबर तीसरा, अभियुक्त द्वारा उस आदेश की अवज्ञा की गई हो। नंबर चौथा, ऐसी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप कोई बाधा, क्षोभ या परेशानी उत्पन्न हुई हो। धारा बीएनएस की 223 और आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कारित अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संज्ञेय तथा जमानती अपराध होगा। इस धारा के उपबंध लागू होने के लिए अभियुक्त को उस आदेश की जानकारी होना आवश्यक है जिसकी उसने अवज्ञा की है। आदेश को प्रख्यापित किए जाने की साधारण अधिसूचना मात्र जारी की जाना इस धारा के उपबंधों को लागू किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तथापि प्रख्यान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदेश को समाचार पत्रों या पोस्टरों द्वारा प्रसारित किया जाए। किसी आदेश की केवल अवज्ञा मात्र से इस धारा के अंतर्गत अपराध स्वयं में कारित नहीं हो जाता जब तक कि यह साबित न किया जाए कि उसके परिणाम स्वरूप क्षोभ, बाधा आदि ऐसा कुछ हुआ है। केवल मानसिक क्षोभ साबित किया जाना पर्याप्त नहीं होगा, अपितु इसे वास्तविक प्रकट तथ्य के रूप में भी सिद्ध किया जाना आवश्यक है। क्या है? इसे वास्तविक रूप में सिद्ध प्रकट किया जाना भी आवश्यक है। वास्तविक प्रकट तथ्य के रूप में सिद्ध किया जाना आवश्यक है। सम्राट बनाम दरबारी लाल के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की अवहेलना को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा जब तक इसके परिणाम स्वरूप विधि द्वारा नियोजित किसी लोक सेवक को बाधा, असुविधा, क्षति या क्षोभ न हो। भागीरथी श्री चंदन बनाम दामोदर के मामले में उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत अभियुक्त की खड़ी फसल कुर्क कर ली गई हो और अभियुक्त को इस आदेश की जानकारी होते हुए भी उसने फसल को काट कर अनाज निकाला हो तो वह धारा 188 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया कि यह अभियुक्त द्वारा की गई ऐसी अवज्ञा थी जिसके परिणाम स्वरूप बलवे या दंगे की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना थी। थवासियप्पन बनाम प्रियासामी नाडर के बाद में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी सिविल न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की गई हो तो इसका परिवाद उस न्यायालय में ही दर्ज कराया जाए। ऐसी शिकायत दंड न्यायालय को भी स्वीकार करने की अधिकारता है। धारा 188 यानी कि बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत आरोपित अभियुक्त को अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत करने की छूट है कि यद्यपि आदेश लोक सेवक की अधिकारिता के अंतर्गत था लेकिन गुण दोष के आधार पर वह गलत या अनुचित था। यह धारा ऐसे आदेशों की अवज्ञा के प्रति लागू होती है जो लोक कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रख्यापित किए जाते हैं, न कि किसी सिविल न्यायालय द्वारा पक्षकारों को। अतः न्यायालय द्वारा जारी किए गए अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा धारा 188 यानी बीएनएस की धारा 223 की परिधि में नहीं आएगी। किसी मंदिर के व्यवस्थापकों को दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर के द्वार को ऊंचा और चौड़ा करने का आदेश या विधि विरुद्ध जमाओं के 5 या अधिक व्यक्तियों के तितर बितर हो जाने के लिए दिया गया आदेश धारा 188 और बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत वैध होंगे, जिनकी अवज्ञा किए जाने पर दोषी व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया जा सकेगा। भूप सिंह त्यांगी बनाम राज के बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अब निर्धारित किया गया कि लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा का अपराध वहां कारित नहीं होगा जहां यह दर्शाने को कुछ भी ना हो कि अभियुक्त को उक्त आदेश की जानकारी थी। उल्लेखनीय है कि भारत में
24 मार्च 2020 से कोविड-19 की फैलती महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महीनों तक लॉकडाउन लगाया गया। भारत सरकार के लिए अत्यावश्यक हो गया, मतलब लॉकडाउन लगाना अत्यावश्यक हो गया तथा देश में 24 घंटे कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही। इस दौरान इसके उल्लंघन की हजारों घटनाएं हुई तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी ताकि लोग घर से बाहर न निकलें। इससे व्यथित होकर उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री विक्रम सिंह ने मई 2020 में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि धारा 188 के अधीन 75,000 से अधिक प्राथमिकाएं यानी एफआईआर लॉकडाउन के उल्लंघनकारियों के विरुद्ध दायर हो चुकी हैं, जो उन्हें अनुच्छेद 14 और 19 के अधीन प्राप्त समता और जीवन के अधिकार के उल्लंघन में है, इसलिए इन एफआईआरों को खारिज किया जाए। उस याचिका पर विक्रम सिंह बनाम भारत सिंह के नाम से विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक भूषण कर रहे थे, ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए विनिश्चित किया कि देशव्यापी कोविड-19 की महामारी को रोकने हेतु दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत उल्लंघनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई केवल उचित ही नहीं अपितु अति आवश्यक है, ताकि शीघ्रता से फैलने वाली इस बीमारी पर यथासंभव काबू पाया जा सके। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बंधन अनिवार्यता लागू किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछित नहीं है। ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत धारा 188 के अधीन कारित अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया है, जो जमानती होने पर भी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा अजमानती घोषित किया जा सकता है। तो साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना, लोक सेवक के द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया जिसका पालन करना आवश्यक है, फिर वो उस आदेश को जानबूझ करके उल्लंघन करना इस धारा के तहत दंडित माना जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है। क्या है सजा का प्रावधान? इसके भी 2 सब क्लॉज हैं, जिसमें पहला सब क्लॉज क्या है? यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा पहुंचाने के लिए की गई है तो उसमें 6 माह तक का कारावास, 2,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। नंबर दूसरा क्या है? बी, जहां ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा दंगा कारित हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, दोनों में से किसी बात। इसमें स्पष्ट कर दिया गया, जैसे कोविड महामारी बीमारी में लॉकडाउन लगाया गया था और उसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी बाहर नहीं आएगा। उसमें लोक सेवक के द्वारा आदेश पारित किए गए थे और सर्व जन को सूचित किया गया था। इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार का कृत्य करने पर 1 वर्ष तक का कारावास, 2 सिद्धि होने पर और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा।